नमस्कार, मैं हूं अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24 की खास रिपोर्ट। गुरुग्राम से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने के साथ ही सभी राजनीतिक दल मतदाताओं के बीच सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल भी गुरुग्राम के मतदाताओं के बीच अपना जनसंपर्क अभियान तेजी से चला रहे हैं। नवीन गोयल ने गुड़गांव गांव में जनसंपर्क अभियान के तहत जनता से मुलाकात की, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नवीन गोयल का कहना है कि वे गुरुग्राम को विकसित गुरुग्राम बनाने का सपना लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, जिसे वे मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। उनका विश्वास है कि अगर इस रोड मैप पर काम किया जाए, तो गुरुग्राम की सुंदरता और भी निखर कर सामने आएगी। नवीन गोयल ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है और हरियाणा में अमन चैन बनाए रखने में सफल रही है। उनका दावा है कि भाजपा तीसरी बार भी जनता के सहयोग से हरियाणा में सरकार बनाएगी और सभी समस्याओं का समाधान करेगी। नवीन गोयल ने गुरुग्राम की जनता से आशीर्वाद की अपील करते हुए वादा किया कि अगर उन्हें जनता का समर्थन मिला, तो वे गुरुग्राम को विकसित गुरुग्राम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाइट में नवीन गोयल ने कहा कि वे हमेशा आम जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को हल करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और गुरुग्राम की जनता की जायज मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं अंजलि तिवारी। बने रहिए इंडिया नाउ 24 के साथ। चुनावी सरगर्मियों और हर नई अपडेट। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम 2100 रुपए सेकंड का भी देते हैं हम बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। भगवान ना करे किसी को ब्लड की प्लेटलेट की जरूरत पड़े, ब्लड प्लेटलेट के लिए युवा तो कैनवी ने एक आरोग्य रथ चला रखा है। 20 रुपए की पर्ची में डॉक्टर आपके द्वार झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के इलाज करते हैं। 3 दिन की खांसी जुकाम बुखार की दवाई भी देते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कैनवी ने सिर्फ मेडिकल नहीं, महिला सशक्तिकरण पर भी काम शुरू करा है। रोजगार के लिए कई बार बीकॉम बीए कर लेते हैं युवा, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। उनको नौकरी दिलाने के लिए अंग्रेजी बोल 100 बच्चों को नौकरी दिलवा चुके हैं। आने वाले समय में 2000 युवाओं को नौकरी दिलवाने का लक्ष्य है। दोस्तों, गुड़गांव में खर्चे की कमी नहीं है। मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, भाई हमारे चौधरी साहब और तो बढ़िया है, इनका किराया मेरा अच्छा है, ये तो मदद भी कर देते हैं। सब बहनों को कोई तकलीफ नहीं है, तो कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए। हमारी गुड़गांव को लेकर के बहुत सोची सोच है। जाति पाति एक है इंसान। आज की तारीख में इन चीजों से ऊपर उठ करके आगे आज वहां पर बड़ी आलीशान चौपाल बन रही है रविदास मंदिर के लिए, संत रविदास मंदिर के लिए जयकमपुरा में। उसमें पूरा सहयोग जन संवाद के कार्यक्रम तो हमारे पिछले 5 साल से चल रहे हैं। अलग अलग गुरुग्राम की कॉलोनियों में जाकर, सोसाइटियों में जाकर, गाँव में जाकर लोगों से मिलना, आशीर्वाद लेना, वहाँ के छोटे छोटे कामों के लिए प्रयास करना, उन कामों को सरकार और अधिकारियों तक पहुँचाना, उन कामों को फॉलोअप करना, ये निरंतर आदत रही है। और क्योंकि अब चुनाव का समय भी नज़दीक आ गया है, हम सबको मिलकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और उस प्रयास में मेरा भी प्रयास है कि मैं गुरुग्राम को विकसित गुरुग्राम बना सकूँ। हमारा सपना है गुरुग्राम के अंदर की सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, जल भराव की जो दिक्कत है इसका परमानेंट समाधान हो। मेरी पूरी कोशिश है कि एक इलाके में सबसे ज़्यादा सरकार ने 10 सालों में बहुत काम किए, लेकिन और अच्छे मॉडल के तौर पर इस शहर का डेवलपमेंट हो, औद्योगिक विकास हो, चमचमाती सड़कें हों, लाइटें सड़क पर अच्छी हों। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम जब भी कामयाब हो सकते हैं जब राज्य में हिस्सेदारी। और उसके लिए
प्रयास हम कर रहे हैं गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ने का, और उसके लिए निमित्त मैं आशीर्वाद मांगने गांव की सरदारी से आया हूँ। और गांव की सरदारी का धन्यवाद करता हूँ, सारे बुजुर्गों ने मिलकर के मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, और इनके आशीर्वाद से अपने गुरुग्राम के विकास में मैं निरंतर लगा रहूँगा। पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आने वाला समय गुरुग्राम का होगा। और आज जनसंवाद के माध्यम से हमने पीछे के 5 सालों में क्या काम किए और आगे हमारे क्या प्लानिंग है, और खासकर मैंने सफाई को लेकर के गुड़गांव के लोगों का आशीर्वाद और साथ मांगा है। गुड़गांव के आम आदमी को जन भागीदारी में साथ लेकर के आने वाले समय में सभी का राज हो, उस तरह का एक भाव लेकर के हम काम करेंगे। गुरु कमल में जो है बैठक चल रही है, जो 90 सीटों पे उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले 10 सालों में देश के साथ साथ प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। आज हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, आपको मैं डिटेल में बता सकता हूँ, समय का थोड़ा अभाव है। हर वर्ग के लिए काम हुए हैं, लोगों को अमन चैन की सरकार मिली है। कुछ गलतियों की वजह से हमारी 10 में से 5 सीटें आई लोकसभा में, लेकिन वो गलती आगे पुनरावृत्ति ना करे सरकार, उसको लेकर सरकार प्लानिंग कर रही है। 90 के 90 जिताऊ कैंडिडेट, मतलब जो जीतने की पोजीशन में है, उसको उतारने को लेकर मंथन चल रहा है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी, दूसरे वाले लोग भी देंगे, जनता को नंबर देने हैं, बहुत अच्छा होगा। हम तो अपना एक बात कह सकते हैं, अगर अपने को मौका मिलेगा तो लोगों का चेहरा और लोगों का प्यार ये बता रहा है कि गुरुग्राम से बहुत अच्छी जीत आने वाले समय में होने वाली है। नवीन जी, लोग बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे हो गई सीवर की समस्या, हो गई ट्रैफिक की समस्या, तो उसके लिए क्या समाधान है? ट्रैफिक का समाधान तो सरकार ने करने की कोशिश की है। अगर ये KMP का काम पूरा नहीं होता, द्वारका एक्सप्रेस वे का पूरा नहीं होता, दिल्ली बॉम्बे नहीं होता, सारे हाईवे नहीं बनते, तो क्या हाल होता। लेकिन अभी शहर में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं, गुरुग्राम बहुत आगे बढ़ रहा है। अब नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ेंगे तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा। आने वाले समय में माता रोड पर और रेलवे रोड पर, दोनों रेलवे रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने की मुझे लग रहा है ज़रूरत है। उसके लिए आवाज़ को उठाएंगे, सरकार से आगे आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे। मेट्रो सरकार ने पास कर दी, उसका काम जल्दी शुरू हो और जल्दी वो पूरा काम हो, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और रही बात सीवर की, सीवर में भी देखिए जहाँ लाइनें छोटी हैं उनको आगे आने वाले समय बड़ा करवाने की कोशिश करेंगे। अब जनसंख्या बढ़ने से अब वो लाइनें पुरानी छोटी हैं, उनको आगे आने वाले समय बड़ा करवाना पड़ेगा। आगे वाले समय में काम करेंगे। जनसभा कार्यक्रम रखा हुआ है, क्या कुछ देखिए, भाई नवीन गोयल जी को हमने बुलाया था जनसभा के प्रोग्राम में, और भाई नवीन जी ने बहुत अच्छी बातें बताई गुरुग्राम के बारे में। सफाई करवानी है, कई सीवर टूटे हैं उनको ठीक करवाना है, काफ़ी चीज़ें भाई ने बताया कि हम तो अभी भी करवा रहे हैं। आने वाली विधानसभा में अगर MLA बनते हैं, मंत्री बनते हैं तो फिर भी करवाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी काम अधूरा छोड़ेंगे। और ये जनता ने विश्वास दिया है कि नवीन जी हम आपके साथ हैं, और पूरा पब्लिक हमारे गुड़गांव गाँव की, हमारे भाई जितने भी हमारे दैनिक कॉलोनी के सारे हमारे साथ थे। सभी ने आश्वासन दिया है कि भाई हम आपके साथ हैं। इस तरीके से देखते हैं कि आप भी समाज सेवी के और लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। नवीन गोयल जी अगर विधायक बनते हैं, क्या गुरुग्राम में कितना विकास होगा? देखिए, अगर नवीन गोयल जी विधायक बनते हैं तो हम तो सीधा सा यही बोलेंगे, नवीन जी आपने जो वादे किए उनको निभाओ। पूरे अपना जो भी आपने बोला है जनसभाओं में, आने वाले समय में जो भी चीज़ आपने बोला है उनको अपना काम करवाओ, और हम उनको हाथ पकड़ के काम करवाएंगे। हमने जब उनको वोट देंगे, उनका साथ देंगे, तो विकास करना उनका भी फर्ज बनता है।